हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल डोरव। तो फिर से मैं आ गई आप लोगों को एंटरटेन करने। कल का जो मैंने एपिसोड अपलोड किया था उनके बहुत से कमेंट थे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है के एपिसोड के लिए। आई एम सॉरी, कल मेरा माइक ख़राब हो गया था और मुझे ये पता ही नहीं चला, तो कहीं कहीं पे आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं सुनाई पड़ रही थी। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो बिना सुने ही स्टोरी अपलोड कर दी। सो आई एम वेरी सॉरी। चलिए हम आज की स्टोरी अपनी कंटिन्यू करते हैं, और आज की हमारी स्टोरी है ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी स्टोरी पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था, आई मीन सुना ही था। विक्रांत की सच्चाई मोहिनी के सामने आ जाती है, और मोहिनी की सच्चाई तो पहले ही अनु जान चुकी थी। लेकिन मोहिनी के साथ जिसने फेरे लिए थे या शादी की थी, वो और कोई नहीं, वो निधि थी। ये भी और निधि की भी रियलिटी मोहिनी के सामने आ गई थी। निधि को जिंदा देख के मोहिनी बहुत ही खुश हो जाती है। मोहिनी को तो खुश होना बनता था भाई, उसका प्यार उसे जो मिल गया था, और ये सब अनु की वजह से पॉसिबल हो पाया था। अब अनिकेत को लगने लगता है वो चारों तरफ से घिर गया है, और उसके ही साथी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तब उसने अनु की माँ को पकड़ लिया और अनु से बोला, तुम्हें क्या लगा है तुम मुझे पकड़ लोगी? कभी नहीं अनु, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगा। मैं अपनी माँ और भाई का बदला तो तुमसे लेके रहूँगा। इतना कहते ही वो पलक झपकते ही अनु की माँ को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। अनु पीछे भागती भी है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहती है। काफ़ी दूर तक अनिकेत का पीछा करती है, लेकिन वो पीछा नहीं कर पा रही थी क्योंकि रात हो चुकी थी, और वैम्पायर के लिए रात उनकी ताकत होती है। वैम्पायर्स की जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो रात में और भी बढ़ जाती हैं। एंड इसी चीज़ फ़ायदा उठा के अनिकेत अनु की माँ को लेके वहाँ से चला जाता है। अनु बहुत रोती है और वो भी पीछे जाने लगती है। तभी वहाँ पे अनु के डैड आ जाते हैं। वो अनु से कहते हैं वो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कर पाएगा और तुम उसे ऐसे नहीं मार पाओगी। वो वहाँ से अनु और ऐश्वर्या को लेके कहीं भी के साथ लेके गुफा में, जहाँ वो काफ़ी देर तक 1 घंटे तक पूजा करते हैं, और फिर पूजा करके वो 2 खंजर ला के देते हैं, एक ऐश्वर्या को और एक अनु को। और बहुत सी गन्स उनके हाथ में थी, साथ में ब्लड्स भी थी। वो ब्लड्स कुछ एल्युमिनियम की थी, कुछ मरकरीज की थी, और अलग अलग ब्लड्स थी एंड अलग अलग गन थी, जो कि वो निधि को ब्लड्स और गन्स देते हैं तो ये अपने साथियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये उन वेम्पायर्स को मारने में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो निधि उन गन्स को लेती है, कहती जी सरदार, और गुफा के बाहर आ जाती है। निधि सभी को गन्स बुलेट दे देती है, फिर गुफा में आ जाती है। यस, अनु कहते हैं बाबा अब हमें चलना चाहिए अनिकेत के पास। तभी उसके बाबा कहते हैं नहीं अभी। तो अन्नू कहते हैं लेकिन पापा अब क्यों? हाँ, अब तो हमारे पास खंजर भी है और वो गन्स भी हैं, हम उसका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तभी अन्नू के बाबा कहते हैं नहीं, इन गन से हम एम्पायर्स को तो मार सकते हैं, उसके साथियों को तो मार सकते हैं, लेकिन अनिकेत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत पावरफुल है। उसके लिए तुम लोगों को पहले अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, अपनी पावर्स को गेन करना होगा। आप दोनों उसे ऐसे नहीं मार पाएंगे, ये खंजर भी कोई काम नहीं करेगा, और ना ही ये बुलेट्स। तो अनु अपने बाबा को देखने लगती है और ये सोचती लेकिन क्यों गुरुजी? अनु के पापा अनु को देखते हैं और कहते तुम्हें अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी। वो बस इतना ही कहते हैं कि अनु समझ जाती है, कहती पापा मैं समझ गई, मुझे अब क्या करना है। यस अनु की तरफ देख रही थी और वो आँखों से ही पूछ रही थी क्या क्या करना होगा हमें। अनु उसे बताती है यस हमें अनिकेत मामूली वैम्पायर नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर है, उसकी शक्तियाँ हमसे ज़्यादा प्रबल है, और हमें अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना होगा। पापा ये कैसे होगा? कुंडली जागृत से तुम दोनों को अपनी कुंडली जागृत करनी होगी। व्हाट? हाउ दिस पॉसिबल? बाबा अनु यस को देखती कहती यस इट इज़ पॉसिबल,
यस कहती है अनु नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इतने कम टाइम में हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो अनु के पापा कहते हैं बेटा सब हो जाएगा, बस तुम दोनों को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, सब पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यस पैनिक कर रही थी, वो बार बार मना कर रही थी। तो अनु उसका हाथ पकड़ती है, कहती यस अपना फोरहड यस के फोरहड से मिलाती है, कहती यस लुक एट मी, लुक एट मी, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन यस अभी भी पैनिक कर रही थी, कहती नो अनु, इट इज नॉट ईजी, सो वेरी टफ, नॉट ईजी। तो अनु कहती यस हमें माँ को बचाना होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, प्लीज़। और ऐसा करके वो यस के फोरहड पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स ले जाके रख देती है, उसे किस करने लगती है, कंसोर्ट करने लगती है। अब जो यस पैनिक कर रही थी वो भी काम हो जाती है। इधर अनु के डैड उस जगह का मुआयना लेते हैं, चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी इधर अनु यस को हक करती है, कहती यस इट इज़ पॉसिबल। अब यस भी हाँ कर देती है और ये दोनों बैठ जाते हैं अपनी पावर को गेन करने के लिए। दोनों ही अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। कि बाबा निधि से कहते हैं जाओ जितने भी तुम्हारे साथी हो अपने साथियों से पहरा देने के लिए कहो, जब तक इन लोगों की ये पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें पहरा देना होगा। जी गुरु जी। निधि ऐसा करके वो बाहर जाती है, अपने साथियों से कहती है और खुद अनु के बाबा के साथ मिलके वहाँ पहरा देने लगती है। इधर यस अनु दोनों ही बैठ जाते हैं पूजा के लिए, रक्षा करने लगते हैं जब तक इसे इन लोगों को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और इधर अनु अपनी शक्तियों को पाने के लिए अपने सभी चक्रों को जागृत करने लगती है। धीरे धीरे एक एक करके के बाबा ने जैसे ही अनु को जो जो बताया था अनु उसे ही फॉलो करते हुए ध्यान मग्न होकर अपनी कुंडली को जागृत करने लगती है। और यस भी अनु के सामने आके बैठ जाती है। यस भी वही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी जो उसके गुरुजी ने बताए थे। और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों को अपनी कुंडलियों को जागृत करने के लिए ध्यान लगाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में अनु का पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। और जैसे ही अनु का चक्र जागृत होता है वैसे ही यस का भी होता है। और फिर जैसे जैसे उसके कुंडली के चक्र जागृत हो रहे थे वैसे वैसे अनु के अंदर एक अलग सी पावर आती जा रही थी और उसके चारों तरफ रोशनी सी फैलती जा रही थी। वो रोशनी अनु को चारों तरफ से घेरे हुए थी। अनु के वाइट रोशनी से घिरी हुई थी, वहीं यस येलो एंड रेड दोनों का मिक्सअप कंबाइंड जो रोशनी थी उससे वो चारों तरफ से घिर जाती है। एक रोशनी इन दोनों के चारों तरफ से रोशनी आने लगती है। यस के चारों तरफ येलो रोशनी थी और अनु के वाइट। पांचवा विशुद्धि चक्र जागृत होता है और फिर छठा आज्ञा चक्र। और जैसे ही छठा चक्र जागृत होता है का ही आसमान से एक शक्ति सी आती है, सफ़ेद रोशनी सी, जो बस अनु के ऊपर आ जाती है। और उस रोशनी का तेज इतना था कि वहाँ पे जो लोग खड़े थे यानी अनु के बाबा उसे सही से ठीक से देख नहीं पा रहे थे। और जो निधि थी जो अपने साथियों को बुला कर आके वहाँ पे खड़ी हुई थी वो भी नहीं सही से देख पा रही थी। यह सारा अनु की दोनों की शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल थी। और जो मोहिनी थी उसकी तो आंखें नहीं खुल पा रही थी, वो 1 मिनट भी वहाँ टिक नहीं पा रही थी, वो वहाँ पे गिर जाती है। तब निधि उसे संभालती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मोहिनी गुफा से बाहर आ जाती है। इधर अनु के बाबा और निधि वो भी उस शक्ति को देख ही नहीं पा रहे थे, उस पावर्स को वो देख ही नहीं पा रहे थे। और इधर सेम यश के साथ भी हो रहा था। जैसे ही उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उसके ऊपर येलो पावर से घिर जाती है और उसके ऊपर येलो पावर आने लगती है, जिसे देख के निधि
अनु के पापा की तरफ देखती है, कहती गुरुजी ये सब क्या है और ये पावर कैसी। तो उसे देख के, उस पावर को देख के अनु के डैड, वो उनके फेस पे स्माइल आ रही थी। तो वो निधि को बताते हैं अब इन दोनों का आज्ञा चक्र जागृत हो गया और जल्द ये दोनों अपनी कुंडली जागृत कर लेंगे और इन्हें वो शक्ति मिल जाएगी जिससे ये वैम्पायर के जो सरदार अनिकेत और भी हैं उन्हें मार पाएंगे आसानी से। एंड इस पावर को पाने के लिए ही अनिकेत अन्नू की शादी मोहिनी से कराना चाहता था। वो जानता था आज की रात अन्नू के लिए बहुत खास थी। ये रात 2 सदी बाद आ जाई है जिसमें अन्नू अपनी पावर को पा सकती है। आज की रात अन्नू के लिए बहुत खास थी, उसे ये सारी पावर मिलने वाली थी। आई थिंक अनिकेत ये जानता था, तभी तो वो अन्नू की शादी मोहिनी से कराना चाहता था और ये पावर पाके कुछ भी कर सकता था, सारे लाइकन को मार सकता था। यहाँ तक वो सभी लाइकन को मार के सभी जगह बस वैम्पायर ही वैम्पायर रहते और इस पूरी धरती पे वैम्पायर का ही राज होता। लेकिन वो तो अच्छा हुआ अनिकेत की चाल अन्नू भक्त रहते समझ गई थी। अन्नू के बाबा कहते हाँ तुमने सही समझा, वो अनिकेत ऐसा ही करना चाहता था। तभी वहाँ पे कुछ अजीब सी हलचल सी होने लगती है जिससे अन्नू के पापा के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो इधर उधर देखने लगती है। तो निधि कहती क्या हुआ गुरुजी, हमें जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। जब तक इन दोनों को अपनी पावर्स पूरी मिल नहीं जाती है तब तक हमें इनकी रक्षा करनी होगी। हमें इन तक किसी को नहीं पहुंचने देना होगा, जल्दी करो। मोहिन इधर निधि और अन्नू के बाबा वो देखने लगते हैं, वहाँ का पहरा देने लगते हैं। इधर अन्नू और यश दोनों ही ध्यान में थे और वो अपनी शक्तियों को पावर को पाने की राह पे थे। और यश दोनों ही अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ साया सा दिखाई पड़ता है जिसे देख के अन्नू के बाबा तुरंत हरकत में आ जाते हैं और वहाँ पे जो साया दिखाई दे रहा था वो सीधे आके अन्नू पे अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे बीच में निधि अन्नू के पापा आ जाते हैं। वो ये देख के अन्नू के पापा उन दोनों से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। एक तो वो बूढ़े हो चुके थे और उनमें अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो उनसे सही से लड़ पाते। निधि उनसे लड़ रही थी और वो भी उनमें से एक वैम्पायर वो अन्नू के पापा पे अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। दूसरा निधि पे अटैक करता है। निधि उनसे बहुत अच्छे से मुकाबला कर रही थी लेकिन वो भी उनसे जीत नहीं पा रही थी, उन्हें रोक नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे समायरा रीना वो भी आ जाते हैं और वो तो ह्यूमन थे, तो वो कब तक ही उनके सामने टिक पाते हैं और वो एक ही झटके में उन दोनों को दूर फेंक देते हैं जिससे समायरा और रीना दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। लेकिन फिर से वो हिम्मत करके उठते हैं और उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इधर अन्नू के बाबा वो भी खड़े होते हैं और फिर लड़ने लगते हैं। इन्हें से उन्हें काफ़ी चोट भी आ चुकी थी, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और फिर अटैक करने लगते हैं। निधि एंड अन्नू के बाबा दोनों ही लड़ रहे थे, लेकिन ना ही वो कमज़ोर थे, वो तो हार मान ही नहीं रहे थे। अन्नू के बाबा वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ वो अब कमज़ोर पड़ने लगे थे। वो लड़ते लड़ते थक चुके थे। इधर जो वैम्पायर थे उन्हें भी काफ़ी चोटें लग चुकी थी, उन्हें भी ब्लड की नीड होने लगती है। तो समायरा भी उनसे लड़ रही थी और समायरा रीना दोनों ही ह्यूमन थे। ये देख के वो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो समायरा की तरफ देख के कहते हैं तुम मुझे कभी हरा तो नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेश ब्लड पी के अपनी एनर्जी को पाऊँगी। ऐसा कह के वो समायरा को पकड़ लेती है। निधि बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है और निधि सामने आ जाती है, दोनों से लड़ने लगती है, लेकिन वो निधि के एक पंच मारते हैं जिससे निधि वहीं गिर जाती है। और फिर वो रीना और समायरा को पकड़ते हैं
और उनके फाइट करने ही वाले थे। तभी निधि इधर दौड़ के जाती है अपने साथियों के पास, उन्हें बुला के लाती है गुफा के अंदर। लेकिन अनु के बाबा ने पहले ही गुफा को कीलित कर रखा था, उनके साथी अंदर नहीं आ पा रहे थे। ये देख के निधि बहुत ही घबरा जाती है, अब मैं क्या करूं। तो अनु के बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उन लोगों के ऊपर ढालते हैं, जिससे उन वैम्पायर्स की शक्तियाँ और भी कमज़ोर हो रही थी। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे थे। ये देख के वो अनु के पापा के पास आते हैं और उन्हें फिर मारने लगते हैं, पंच करने लगते हैं। और इधर यस अनु दोनों ध्यान में थे। वो दोनों वैम्पायर अनु के पापा के पास आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और कहते, बुड्ढे, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिससे हमारे सरदार हम पे बहुत खुश हो जाएंगे। इन्हें छोड़ो, पहले हमें इस बुड्ढे को मारना होगा। अगर इसने ये मंत्र बंद नहीं किए तो हम वैसे ही दोनों मर जाएंगे, हमारी पावर्स और भी कम हो जाएंगी। पहले इसे मारना होगा, फिर इन दोनों का हम फ्रेश ब्लड पिएंगे। ये कह के वो अनु के बाबा के पास जाते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। और लेकिन अनु के बाबा जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो रुक ही नहीं रहे थे। ये देख के उन्हें और भी गुस्सा आ रहा था, तो वो मारने लगते हैं। इधर निधि बहुत कोशिश करती है उन्हें बचाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रही थी। तो वो दोनों वैम्पायर्स अनु की तरफ देखते हैं, जो अनु यस दोनों ही ध्यान में थे। वो कहते, तू कैसी बेटी है, तेरे पापा को, अपने पापा को बचाने तक नहीं आ रही। हाँ, भूल गई, इन्होंने तुझे पाला है, अपने पाप को तक बचाने नहीं आ रही है। देख, हम दोनों तेरे पापा को मार देंगे। अनु आओ, अपने पापा को बचाओ। ओके अनु, बचाओ, वरना हम। और तुम कैसी बेटी हो, कैसी बेटी हो, अपने बाप को बचाने नहीं आ रही हो। इधर अनु के पापा कहते, नहीं अनु, तुम मुझे बचाने मत आओ, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपने ध्यान केंद्रित करो, मैं इन दोनों से निपट लूँगा। बस तुम अपनी पावर्स को, तुम्हारे लिए इस समय अपनी पावर्स पाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी पावर्स पाना तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुम अपना बस ध्यान केंद्रित करो। अनु, उन वैम्पायर में से एक वैम्पायर अनु के पापा के फेस पे पंच करता, कहता, बुड्ढे चुप, तुझे तो मैं पैसे भी नहीं छोड़ूंगा। चिंता, तू क्या मुझसे लड़ेगा, टेढ़ हड्डी का, तू तो एक ही बार में तुम मर जाएगा। ऐसा कह के वो फिर मारने लगते हैं। देख अनु, मैं तेरे बाबा को मार रहा हूँ, देख, मैं इसे मार दूंगा। देख, यस, तू अपने गुरु को नहीं बचाएगी। हाँ, अपने गुरु को बचाओ। यस, कैसे शिष्य आओ, अपने गुरु को नहीं बचाओगी। हाँ, और वो इतना कहते हैं कि इधर यश का मन विचलित होने लगता है। तभी अनु के बाबा कहते हैं, नहीं यश, तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगी, तुम अपना ध्यान केंद्रित करो। ये दोनों तुम्हारा ध्यान भंग करना चाहते हैं ताकि तुम अपनी शक्तियों को ना पा सको, और ये सब अनिकेत की चाल है, उन्होंने ही से इन दोनों को यहाँ भेजा है। यस, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा, बस तुम दोनों अपना ध्यान केंद्रित करो। और जब वो दोनों देखते हैं कि अनु यस दोनों ही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने ध्यान में ही थे, तो वो समायरा और रीना को पकड़ते हैं। कहते, ठीक है, तुम अपने बाबा को मौत के घाट उतारना चाहती हो तो यही सही, और उनके साथ साथ अब मैं तुम्हारी दोस्त उसे भी मार दूंगा। और बस यस और समायरा दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें भी मारने लगते हैं। तो वहाँ पे निधि आ जाती है, निधि उसे बचाती है। तो वो फिर निधि को एक पंच करते हैं, जिससे निधि बहुत दूर जाके गिरती है, और वो जैसे गिरती है उसका सर किसी पत्थर से टकरा जाता है, वो बेहोश हो जाती है। इधर अनु के बाबा फिर खड़े होते हैं, लेकिन वो काफ़ी वीक पड़ चुके थे, उन्हें काफ़ी चोटें लग चुकी थी, उनका ब्लड निकल चुका था, जिससे वो सही से नहीं खड़े हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो उन दोनों के सामने आ जाते हैं और यश समायरा को छुड़ाने लगते हैं। और यश समायरा भी खुद को बहुत
कोशिश करती है, लेकिन वो तो ह्यूमन थे और वो दोनों वैम्पायर्स थे, तो उनसे कैसे ही वो खुद को छुड़ा पाती। लेकिन फिर भी समायरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो उन दोनों वैम्पायर्स के फेस पे पंच करती है, जिससे वो उनकी पकड़ ग्रिप ढीली हो जाती है और समायरा खुद को छुड़ाती है, रीना को छुड़ाती है, वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो फिर से सामने आ जाते हैं। वो फिर सामने आ जाते हैं, कहते कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो, हाँ? और तुमने कैसे दोस्त बनाए? तुम्हारे दोस्तों को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें बचाने की जगह पे वो अपनी शक्तियाँ पाने में लगे हैं। अरे दोस्तों वो होते हैं जो हर मुसीबत में अपने दोस्त का साथ देते हैं, और ये दोनों तो तुम्हें बचाने तक नहीं आ रहे हैं। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, हाँ समायरा, रीना? चलो हम दोनों तुम्हें बाइट कर लेते हैं, जिससे तुम वैम्पायर बन जाओगी और फिर हमारी दोस्त बन जाओगी। तुमने कहाँ इन भेड़ियों से दोस्ती कर रखी है? ऐसा करके वो रीना और समायरा को पकड़ते हैं। उन्हें बाइट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे आ जाती है अनु, जो कि उनके सामने आके खड़ी होती है। हाँ, अनु का ऑरा इतना पावरफुल था। अब तो उसे और भी शक्तियाँ मिल चुकी थी, जिससे अनु और भी खतरनाक दिखाई पड़ रही थी। तो वो दोनों अनु की आंखों की तरफ देखते हैं। उसके ऑरे को देखने के बाद उनके तो हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत ही समायरा रीना को छोड़ देते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उससे निकलती हुई जो वाइट रोशनी को देख के वो लोग और भी डर जाते हैं। अनु गुस्से से उन दोनों को पकड़ती है। जैसे अनु उनका हाथ पकड़ती है और वो दोनों वैम्पायर वहीं ये तभी वो वैम्पायर दोनों ही वैम्पायर वहीं राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। और गुस्से से अनु चिल्लाने लगती, अनिकेत! अनु बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी, अनिकेत मैं आ रही हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनु अपने पापा के पास जाती है, उन्हें, जो कि वो बेहोश हो चुके थे, तो उन्हें संभालती है। और जैसे ही अनु अपने पापा के जख्मों पे हाथ रखती है, जहाँ भी उन्हें चोटें लगी हुई थी उन पे हाथ रखती है, वो एक गायब सी हो जाती है। और अनु अपने, जो उसके पापा अनकॉन्शियस हो चुके थे, अनु के छूते ही वो कॉन्शियस हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं। और वो अनु को देखते कहते, अनु तुमने ये क्या किया? तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये अपनी पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुमने बहुत गलत किया अनु। तभी अनु अपने पापा को देखती है, कहती पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपको मार देता, वो दोनों आपको मार देते, रीना समायरा को मार देते, और मैं चुपचाप बैठी रहती। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। अनु के बाबा गुस्सा हो जाते, वो मुझे मार देते तो मार देते, तुम्हें ये पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी। अनु तुमने ये बहुत गलत किया। अब तुम्हें तुम्हारी पावर कैसे मिलेगी? और बस आज की रात ही तुम्हारे पास थी। अनु तुमने सब बर्बाद कर दिया। अनु कहती, बाबा वो दोनों आपको मार रहे थे, मैं कैसे चुप रहती बाबा? मैं कैसे चुप रहती? रही बात अनिकेत की, उसे तो मैं मार ही दूंगी, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके पापा कहते हैं, लेकिन अनु तुमने ये पूजा बीच में छोड़ के नहीं चाहिए थी। अब तुम्हें तुम्हारी पावर्स कभी नहीं मिल पाएंगी। मेरे इतने दिनों की मेहनत तुमने एक पल में ही उस पर पानी फेर दिया। नहीं अनु, ये तुमने सही नहीं किया। और वो बस वहीं पे बैठ जाते हैं। तभी अनु कहती, बाबा प्लीज आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती थी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उस अनिकेत को नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते, नहीं तुम अनिकेत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी पावर नहीं होगी। और तुमने ये बीच में पूजा छोड़ के अपनी पावर, वो अनु की तरफ देख रहे थे। इधर अनु बहुत गुस्से में थी। तभी पीछे से यस कहती, लेकिन बाबा अनु को तो उसकी पावर मिल चुकी है ना। तो अनु के बाबा पीछे पलट के यस को देखते कहते, क्या मतलब? हाँ देखिए ना, आई थिंक आपने सही से अनु को देखा नहीं है।
उसकी पावर उसे मिल चुकी है। एक बार आप उसे देखिए तो उसकी सारी शक्तियाँ उसे मिल चुकी हैं। तभी तो उसने आपको देखिए ना, जैसे उसने आपको छुआ, आपकी सारे सारे जख्म भर गए एक ही पल में। और वो दोनों वैम्पायर वो तो राख ही बन गए, राख के ढेर बन गए। देखिए ना बाबा, अन्नू को उसकी पावर मिल चुकी है। तो अन्नू के बाबा भी अन्नू को गौर से देखते हैं इस बार, तो कहते हैं हाँ। और अन्नू के जिस्म से निकलती हुई उस पावर को भी देखते हैं। तो वो कहते हैं हाँ। और उनके फेस पे एक चमक सी आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, फेस पे स्माइल आ जाती है। कहती है हाँ अन्नू, तुम्हें तुम्हारी पावर मिल चुकी है। यस निधि के पास जाती है, उसे उठाती है। इधर अन्नू रीना और समायरा को संभालते हैं, और उनके भी जो भी चोटें लगी थी वो भी अन्नू के छूते ही गायब हो जाती है। सारे जख्म भर जाते हैं। और वो वाइट रोशनी जो अन्नू के शरीर से आ रही थी, वो देख के तो यस अन्नू और भी यस को अट्रैक्टिव लग रही थी। यस खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती, और वो यस अन्नू को हक कर लेती है और बहुत ही टाइटली हक करती है। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वहाँ पे अन्नू के पापा होते हैं, वो इन दोनों को देखने लगते हैं और वो खांसते हैं। तो अन्नू के पापा खांसने लगते हैं, तो अन्नू यस को खुद से दूर करती है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। समायरा रीना ये देख के हंसने लगते हैं। तभी यस की नज़र वो चारों तरफ देखती है, तो वहाँ पे उसे मोहिनी नहीं दिखाई पड़ती। तो यस कहती है, ये मोहिनी कहाँ है, मोहिनी कहाँ चली गई। तो अन्नू भी देखती है, हाँ ये मोहिनी कहाँ गई। तभी निधि भी चारों तरफ देखती है, वहाँ पे मोहिनी नहीं थे। तो यस और अन्नू दोनों ही गुफा के बाहर आते हैं। तो समायरा कहती, अनु कहीं फिर से मोहिनी ने हमें धोखा तो नहीं दिया, वो अनिकेत से ही सच में मिली तो नहीं है। तो अनु कहती, नहीं समायरा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मोहिनी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो यस अनु को देखने लगती है, कहती क्या कहा। तो अनु कहते, आई मीन मोहिनी वो धोखा नहीं दे सकती है। चलो देखते हैं। तो यस अनु निधि समायरा सभी बाहर आते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके जो साथी थे वो सब लगते हैं और अपनी महारानी का स्वागत करने के लिए। जैसे ही यस को वो उनके साथी जैसे ही यस को देखते हैं, तो वो अपनी महारानी का स्वागत करने के लिए वहाँ पे शोर करने लगते हैं, उन्हें ग्रेट करने लगते हैं यस को। और वो कुछ लाइकन थे, वो झुंड में खड़े हुए थे, एक गोला बनाए हुए, और उनकी आँखों में उनकी गुस्से से आंखें रेड रेड थी। वो यस की भी नज़र उस झुंड पे जाती है। वो देखती है उन लाइकन के बीच में डरी सहमी सी मोहिनी खड़ी थी, और वो सब लाइकन उसे गुस्से से घूर रहे थे, उसे खा जाने की नज़रों से देख रहे थे। तभी वहाँ पे यस पहुँचती है मोहिनी के पास, और उन लाइकन को पीछे हटने के लिए कहती है। वो मोहिनी के पास जाती है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, इसे क्यों क्यों मारने जा रहे हो, और उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। तभी वो सभी लाइकन, यहाँ तक कि उसके सारे झुंड के लोग, सारे झुंड के सदस्य सभी यस को देखने लगते हैं। कहते, रानी साहिबा आप नहीं जानती हैं, ये वैम्पायर है, हमारी दुश्मन, हमारी जानी दुश्मन, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो यस उनकी तरफ गुस्से से देखती, तुम सब ये ऐसा कुछ नहीं करोगे, इनफैक्ट तुम इसे छूओगे तक नहीं। तो वो सभी यस को देखने लगते हैं, कहते आप ये क्या कह रही हैं, आप अच्छे से जानती हैं ये हमारे दुश्मन है। तो यस कहती, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मन वैम्पायर्स हैं। तो उनमें से एक कहता, हाँ तो ये भी तो वैम्पायर है, ये भी तो हमारी दुश्मन है। तभी यस कहती, ये वैम्पायर तो है, लेकिन उन वैम्पायर में से नहीं जो हमारे दुश्मन है। तो उनमें से एक कहता है, वैम्पायर तो वैम्पायर होते हैं, और वो बस हमारे दुश्मन होते हैं, ये भी हमारी दुश्मन है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ने देंगे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना कह के वो फिर मोहिनी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यस उन सब की तरफ गुस्से से देखती है और मोहिनी को अपने साथ वहाँ से लेके चली आती है, और वो फिर अपनी जो रानी की कुर्सी होती है उस पर बैठ जाती है।
तो सभी ना चाहते हुए सभी लाइकन को यस के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। और सभी लाइकन यस के सामने सर झुका रहे थे, लेकिन उनमें से एक लाइकन था जो वो यस के खिलाफ था और वही मोहिनी को मार देना चाहता था। अभी यस कहती मैं जानती हूँ आप सब मेरे इस फैसले से नाखुश हैं, लेकिन विश्वास करिए, सच मानिए, ये हमारी दोस्त है। ये वैम्पायर तो है, लेकिन ये हम में से किसी को कभी हार्म नहीं करेगी। इनफैक्ट इस लड़ाई में ये हमारा साथ देगी। और मैं तो खुद इसे आप लोगों से मिलाना चाहती थी, और हमारे पहले साथी से तो आप लोग मिल ही चुके होंगे, जो कि निधि अब हमारे बीच है। और एंड कोई और है जिसे मैं आप सभी से मिलाना चाहती हूँ, और जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, हमारी ज़िंदगी है। ऐसा क्या है, यस अन्नू की तरफ इशारा करती है, अन्नू को अपने पास आने के लिए। तो अन्नू भी यस के पास आती है, और सभी यह उसमें से कुछ ऐसे लाइकन थे जो अन्नू को पहले से ही जानते थे। इससे पहले जब अनिकेत के माँ और उसका भाई मारे गए थे, उनके साथ जब फाइट हुई थी तो उसमें अन्नू ने उनकी हेल्प की थी, तो वो तो जानते ही थे। और कुछ थे जो नहीं जानते थे उनसे यस अन्नू को मिलवाती है। सभी अन्नू का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसे ग्रेट करते हैं। यस कहती है ये हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगी। यस की तरफ देखने लगते हैं, तभी वो कहते हैं मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग हैं जो अन्नू को नहीं जानते हैं वो कौन है। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, ये हमारी ज़िंदगी है, और आज से हमारे इस और मेरे इस झुंड की दूसरी रानी। ये सुन के सभी एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। वो अन्नू की तरफ देखते हैं, अन्नू भी यस कहती है ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस अन्नू की तरफ देखने लगती है, कहती पता ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ आप मेरी हैं, आप मेरी हैं और मेरी ज़िंदगी है। ऐसे देखे यस खड़ी होती है, अन्नू का हाथ पकड़ लेती है, अन्नू भी उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है और उसके हाथ पे किस करती है। ये देख के बाकी सारे लाइकन तो खुश होते हैं, लेकिन उनमें से जो मोहिनी को मारना चाहता था वो नाखुश होता है। वो अन्नू की तरफ देखता है, कहता पहले आपने उस वैम्पायर को हमारे इस झुंड में शामिल किया है, जबकि वो हमारा दुश्मन है, और आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं रानी साहिबा। वो तो यस उसकी तरफ देखती है, हाँ मैं जानती हूँ ये क्या कर रही है। इसकी तरफ देखता है, नहीं रानी साहिबा आप नहीं जानती हैं आप क्या कर रही हैं। आप हमारे जो नियम है, हमारे इस जंगल के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनके खिलाफ आप जा रही हैं। आप ऐसे कैसे किसी को हमारे झुंड में शामिल कर सकती हैं, कैसे। तो यस उसकी तरफ देखती है, कहती क्यों नहीं मैं शामिल कर सकती। जब हमारी इनसे शादी हुई है तो अब इस झुंड में ये क्यों नहीं शामिल हो सकती है। और ये सुनने के बाद तो सभी लाइकन यस की तरफ देखने लगते हैं, तो क्या रानी साहबा ये आप क्या कह रही हैं। यस कहती हाँ ये सच है, आज ही हमारी इनसे शादी हुई है, ये भी यहाँ से इस झुंड की उनकी रानी है, एंड ये भी हमारा इस लड़ाई में साथ देंगी। और जिसे भी मेरे इस डिसीजन से ऐतराज़ हो वो अभी ही इसी वक्त ये झुंड छोड़ के यहाँ से जा सकता है। मैं ये लड़ाई उसके बिना भी लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। यस अन्नू की तरफ देखने लगती है, यस सभी की तरफ देखती है। उनमें से कुछ यंग भेड़िए थे, बहुत ही ताकतवर थे, पावरफुल थे, और उन्हें देख के लग रहा था कि काफ़ी एनर्जी थी। और बहुत से भेड़िए ऐसे थे जो ओल्ड थे, काफ़ी उम्र दराज थे, लेकिन अनुभवी थे। और बहुत से भेड़िए ऐसे थे जो कि कम उम्र के थे,
और वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने चले आए थे। तो यश उनकी तरफ देखती है, कहती हमें जान के ये खुशी हुई, तुम भी हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकते। तो वो भेड़िए जो थे एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन क्यों रानी साहिबा, हम क्यों नहीं इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, हमें भी आपका साथ देना है। और सभी एक साथ कहने लगते हैं। तभी यश उनकी तरफ देखती है, कहती अभी इस लड़ाई के लिए आप बहुत छोटे हैं और ये लड़ाई हमारी है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबकी जान जाए, इसलिए इस लड़ाई में आप में से कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। बस ये लड़ाई हमारी है और हमें ही लड़नी होगी। तो वहाँ पे सारे भेड़िए देख यश को देखते हो, कहते नहीं रानी साहिबा, ये लड़ाई हमारी है, हमारी कौम के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है, हमारी कौम के लिए है की है, एंड हम भी आपका साथ देना चाहते हैं रानी साहिबा। कहती चले। अन्नू भी हाँ कर देती है, और ये तो उनमें से सारे लाइकन यश का ही साथ देते हैं, वो भी यश के साथ जाने लगते हैं वहाँ से। लेकिन जो लाइकन ऐतराज़ कर रहा था वो कहता नहीं, मैं इस झुंड का साथ नहीं दूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। यश उसे रोकती भी नहीं है। लेकिन अन्नू के बाबा वो उसके पास जाते हैं, तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी रानी का साथ नहीं दोगे। वो कहता रानी साथ कैसे दे सकता हूँ, जबकि मुझे पता है वो उस वैम्पायर को अपने इस झुंड में बुला रही हैं। वो वैम्पायर हमारी दुश्मन है। तो अन्नू के पापा कहते लेकिन तुम्हें अपनी रानी पे विश्वास करना चाहिए, हो सकता है वो सही कह रही हो। ऐसे अन्नू के पापा उसे समझाते हैं थे। तब वो भी यश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यश, निधि, अन्नू सभी निकल पड़ते हैं, और सभी लाइकन निकल पड़ते हैं अनिकेत के, और निकल पड़ते हैं अनिकेत को यानी उन वेम्पायर्स को मारने के लिए। और वो अपने साथ वो गन्स, ब्लड्स और वो खंजर सब लेके जो कि अन्नू के बाबा ने दी थी लेके चले जाते हैं। अब अन्नू की इतनी पावर बढ़ चुकी थी, अन्नू अनिकेत को स्मेल कर सकती थी, और अन्नू बस अनिकेत को स्मेल करते करते वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ अनिकेत अन्नू की माँ को लेके गया था। लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इन लोगों को बहुत रात हो चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। चाँद अपनी पूरी चांदी के साथ खिल के निकला हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे। उस जंगल में बहुत ही घना अंधेरा था। वहाँ पे उस चाँद की रोशनी पहुँच नहीं पा रही थी, और अन्नू आगे आगे जाने लगती है। उस जंगल को लाइकन चारों तरफ से घेर लेते हैं, और अन्नू को अभी तक जो स्मेल आ रही थी वो और भी ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो स्मेल करते हुए अन्नू उस जंगल के अंदर घुसने लगती है। यश उसे रोकती भी है, लेकिन अन्नू नहीं मानती है। बस वो आगे आगे जाने लगती है। अन्नू के पीछे सभी लाइकन और यश, अन्नू के बाबा सब पहुंच जाते हैं। और अन्नू जंगल के बीचों बीच में पहुंच चुकी थी। अन्नू चारों तरफ देखने लगती है। अभी वहाँ से जंगल में एक आवाज़ सी गूंजती है, आओ आओ अन्नू, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। आओ अन्नू, तुम्हारा इस मेरे छोटे से साम्राज्य में स्वागत है। तुम आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी। वो वॉइस इको की तरह है, जैसे इको की वॉइस नहीं होती, इस चारों तरफ से आती है, वैसे ही वो जंगल में वो वॉइस चारों तरफ से आ रही थी। अनु चारों तरफ घूम घूम के देख रही थी कि अनिकेत तुम कहाँ हो, बाहर निकलो, मेरी माँ कहाँ है, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं अनिकेत। तभी वो हंसता रहता था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, पहले तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ और अपनी माँ को तो बचाओ, फिर मुझे मारना। अन्नू अन्नू गुस्से में आ जाती है, अनिकेत मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे मार दूंगी। तो अनिकेत हंसता है, कहता मुझे मारना क्या, इतना ही जी है, हलवा समझा है क्या। यहाँ तक तो तुम पहुँच गई हो अन्नू, लेकिन मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगी, और ना ही अपनी माँ के पास। और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, सूरज की पहली किरण के साथ।
तुम अपनी माँ को भी खो दोगी अनु, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने बहुत देर कर दी अनु, अब तुम भी अपनी माँ के लिए तड़पोगी अनु, जैसे मैं तड़पा हूँ अपनी माँ के लिए। अनु रोने लगती है, कहती अनिकेत प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो, तुम्हारी माँ को मैंने मारा था, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी माँ को छोड़ दो। अनिकेत हंसता है, कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ अनु। अनु वहीं बैठ कर रोने लगती है, कहती प्लीज़ अनिकेत मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज़। तभी अनिकेत कहता अनु मुझे तो लगा था तुम्हें पावर मिलने के बाद तुम मुझे ढूंढ निकालोगी, मुझसे फाइट करोगी, मुझे मारोगी। मैं कब से यही सोच के डर रहा था, लेकिन ये क्या, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगी अभी से। हाँ, और जबकि वो तुम्हारी असली माँ है ही नहीं। तो अनु को गुस्सा आ जाता है। अनु खड़ी होती कहती अनिकेत मुँह बंद करो अपना, मेरी माँ को छोड़ दो। तभी अनिकेत कहता क्या अनु तुम भी, ओके मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। करोगी तुम मुझसे शादी अनु? तभी वहाँ पे यश कहती अनिकेत क्या बकवास कर रहे हो, अनु की शादी मुझसे हो चुकी है। ओके फाइन, तो ठीक है, अनु से कह दो अपनी पावर मुझे दे दे और अनु को तुम रख लो। मैं अनु की माँ और अनु को तुम रख लो। मुझे पैसे भी अनु से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसकी माँ से। मुझे तो बस अनु की पावर चाहिए, जिससे मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकूं और इस पूरी दुनिया पे वैम्पायर्स का राज हो। बस मैं यही चाहता हूँ। यस कहती ऐसा कभी नहीं होगा अनिकेत, कभी नहीं। अनिकेत कहता ठीक है, फिर अनु तुम अपनी माँ को भी भूल जाओ और तुम कभी अपनी माँ को नहीं मिल पाओगी। बाय। सॉरी अनु। और ऐसा करके वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। इधर अनु गुस्से से चिल्लाने लगती है वहीं पे, बहुत ही तेज़ से चिल्लाती है, जिससे अनु से निकलती हुई रोशनी चारों तरफ फैल जाती है उस पूरे जंगल में। और अनु गुस्से से अपने ऊपर का कंट्रोल खो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, पैनिक कर रही थी। तभी वहाँ पे अनु के बाबा आते हैं, वो अनु को कंसोर्ट करते हैं, अनु तुम ये क्या कर रही हो, वो अनिकेत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा है, तुम खुद पर कंट्रोल करो, खुद की भावनाओं पे कंट्रोल करो, कंट्रोल योर सेल्फ। अनु जैसा वो चाहता है वैसे ही तुम रिएक्ट कर रही हो। वो बस ये जो कुछ घंटे बचे हैं उन्हें बस वो निकालना चाहता है, ताकि सुबह होते ही वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। और एक बार अनिकेत यहाँ से दूर चला गया तुम उसे कभी नहीं मार पाओगी। सो बी ब्रेव, बी कंट्रोल योर सेल्फ, प्लीज़ काम डाउन। और यस भी आ जाती है, अनु को हक करती है, कहती अनु प्लीज़ काम डाउन प्लीज़। और यस उसे बहुत ही कंसोर्ट करती है, तो अनु भी थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाती है, अपने ऊपर कंट्रोल करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। तो यस अनु अपने बाबा को देखती है, कहती बाबा मैं माँ को कैसे ढूंढूं। तो फिर उसके बाबा कहते हैं जो भी बातें अनिकेत ने कही हैं उन्हें रिमाइंड करो। अनिकेत ने तुम्हें कोई तो क्लू दिया है, उसकी बातों में कुछ तो तुम्हें मिलेगा, रिमाइंड करो, सोचो क्या कहा था उसने। और अनु वो सारी बातें याद करने लगती है, अपनी आंखें बंद करती है, सारा कुछ रिमाइंड करने लगती है। एकदम से वो अपनी आंखें खोलती है, कहती पापा मुझे पता है माँ कहाँ है। तो फ्रेंड आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अनु अपनी माँ को ढूंढ पाएगी या फिर उससे पहले ही सुबह हो जाएगी, और या फिर अनु हमेशा के लिए अपनी माँ को खो देगी, ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और इसकी आगे की स्टोरी आप कैसी चाहते हैं ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना और सभी का ख्याल रखें। बी हैप्पी ऑल ऑफ, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर मेरी यूट्यूब फैमिली।